हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 5 बजे से। और ये मेरा जो ब्लॉग है कल से लेके मतलब कल आफ्टरनून से लेके आफ्टरनून ही 11 बजे मतलब सुबह से ही लेके मॉर्निंग के आज पौने 7 बजे तक है। क्योंकि मैं अपनी जो फर्स्ट स्लॉट है आफ्टरनून में स्टार्ट करी थी और मैंने सबसे पहले अपनी ली थी हिंदी। क्योंकि सबसे पहले जो मेरी मतलब स्टडी होती है वो स्टार्ट होती है हिंदी से ही। और देन उसके बाद से दोपहर में जैसे कि क्लास आ जाता है करंट अफेयर्स का, मतलब जो भी उनकी वीडियोज़ होती है सर की 5 से 6 मिनट की, तो मैं उसकी नोट्स बना के और फिर मैं उसको अपना पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया था पर्यायवाची और वही मैं पढ़ रही थी। ये जो टॉपिक है मेरा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, मतलब अभी उतने अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं अभी इसको बार बार पढ़ रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस थे, जैसे कि यमुना का, गंगा का, कृष्ण का, और बुद्ध का, ये सब जो वो दिन का, रात का प्रवासी क्या होता है, मोर का क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी टिक कर रही थी कि जब मैं इसको दोबारा पढूँ। क्योंकि इससे जो बहुत सारे हैं प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इसीलिए मैंने इसको टिक करा ताकि मैं बार बार इसको अच्छे से क्या करूँगी कि रिवीजन करूँगी। तो बस मैं उसको ही लेके करी थी और वही सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अभी प्रवाची मेरी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। और एक ये भी होता है कि जब मैं इसकी क्विज़ लगा रही हूँ तो अंदर से एक होता है ना, इसके इतने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कि मतलब एक खुद ही डीमोटिवेट आदमी होने लगता है जब आपसे नहीं हो पाता है कोई चीज़ें, क्वेश्चन नहीं बनते हैं तब। क्योंकि मेरे अभी तक पर्यायवाची और वाक्यमवर्तनी शुद्धिकरण के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इन 2 टॉपिक को बहुत ही बार-बार, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसको बार-बार देखती हूँ कि यहाँ से पहले मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो सही बनना है, स्टार्ट हो। मैंने इसके सर ने बताया था कि पहले जैसे कि वाक्यमवर्तनी शुद्धिकरण के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप एक बार संधि पढ़ लो। मैंने उसे भी पढ़ा, बट एक होता है ना, नोट्स बना के रखी थी, लेकिन उसको सीरियस नहीं ले रही थी कि चलो वाक्यमवर्तनी शुद्धिकरण कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिंदी को बहुत ही नॉर्मल ले लेते हैं कि हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जब हम कोई टॉपिक उठाते हैं और उसके क्वेश्चन लगाते हैं तब समझ में आती है कि मतलब कि कितना टफ है ये चैप्टर। और उसके बाद से हिंदी की अपनी 1 घंटे की स्लॉट पूरा करने के बाद मैंने अपनी उठाई थी नोट्स, मतलब मैंने उसके जो 28 जून का था उसको नोट डाउन करने के बाद मैंने 21 मई से लेकर के 28 जून तक का जो अपना करंट अफेयर है उसको मैं हर दिन रिवीजन करती हूँ, ताकि जो है पीछे का मैं कभी भूलूँ नहीं। और वो वैसे भी रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि पीछे का जब आप रोज़ देखोगे ना तो दिमाग में ऐसे भी छप जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें छपी बराबर ही हैं, मतलब बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स के मेरे क्वेश्चंस गलत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने उसको अभी मतलब ऐसा जब से पढ़ रही हूँ उस चैनल से तब तक का आज तक का दिन ऐसा नहीं है कि जब भी मैं करंट अफेयर्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं जब उसको उठाती हूँ तो अगर मैंने पीछे का पढ़ रखा है तो उसको स्टार्ट करने से पहले पीछे के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो मैंने पढ़ के छोड़ रखी, मैं उसको बार बार रिवीजन करती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। और मेरे साथ यही एक दिक्कत भी होती है कि टाइम बाद में मिलता नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मैं बाद में करूँगी, बट ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं कभी बाद में का छोड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इवन ऐसा भी, मतलब मैं अपनी बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं कभी कभी दिन में सोचती हूँ ना कि ठीक है सो लेते हैं, रात को पढ़ेंगे, और रात में सो लेते हैं कि सुबह में उठेंगे, बट उसके चक्कर में कभी भी नींद खुलती नहीं थी। तो इसीलिए चीज़ों को बार बार, मतलब एक होता है ना लाइफ में, वही गलती दोहरा पाना मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाने के बराबर है। इससे अच्छा है कि अगर आपको अपनी गलतियों से आपने सीख रखी है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, तो उसे फिर दोबारा मतलब कि करना उस गलती को, उसमें हमारी खुद की ही गलती होगी। तो इसलिए, और बस सारी चीज़ें चल रही हैं। ये मेहनत तो बहुत एक होता है ना अंदर से, कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा जल्ला जाती हूँ, क्योंकि ये 5 से 6 घंटे निकाल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और ये बातें मैं किसी से कह भी नहीं पाती, क्योंकि एक होता है ना कि अपनी मेहनत की गुणगान तब करो जब आप सफल हो जाओ। क्योंकि इसके पहले किसी से कुछ भी कह पाना और उस पे लोग कितना ट्रस्ट करेंगे, कितना आपका साथ देंगे, कोई नहीं देता। जब आप कामयाब हो जाते हो तो हर लोग आपकी बातें सुनते हैं, नहीं तो उसके पहले आप, एक वो कहावत कही जाती है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब आप, अगर आपके हाथ में एक नौकरी नहीं है, अगर आप स्टेबल नहीं हो, तो चाहे कितना भी गुणगान कर लो कोई सुनता नहीं है, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ खास नहीं होने वाला है, बस इतना ही।
हम फिर कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।